एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सभी एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे की मदद किया करते थे। उनमें से एक खरगोश भी था। खरगोश हमेशा की तरह अपने भोजन की तलाश में निकलता है। आज तो बहुत भूख लगी है, खूब सारे गाजर खाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद भी खरगोश को गाजर नहीं मिलते हैं। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास बिल्ली आती है। अरे खरगोश, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बिल्ली, कई सालों से बारिश न होने की वजह से जंगल सूखता जा रहा है। मैं दिन भर से गाजर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन देखो जरा, धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। खरगोश ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे हिरनी की आवाज आती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो खरगोश, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। तुम लोग फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। ये कहकर बिल्ली और हिरनी वहाँ से चले जाते हैं। अब खरगोश कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ की शाखाओं पर पड़ती है। खरगोश देखता है कि उस पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं थे। खरगोश उन्हें ध्यान से देखता है और खुद से कहता है, ये क्या? ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो हर किस्म की पेड़ की पत्तियां हैं। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? खरगोश ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पेड़ में से आवाज आती है। ये बिल्कुल मुमकिन है खरगोश। जिस ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, जंगल, पहाड़, हवा और पानी बनाए, उसके लिए मुझे बनाना कौन सी बड़ी बात है। अरे वाह, बोलने वाला पेड़, कहानी में नया ट्विस्ट। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं सभी बीजों से उगने वाला पेड़, सर्वबीज वृक्ष हूँ। मैं अपनी शाखाओं और जड़ों में हर तरह के फल उगा सकता हूँ और मैं अपने जादू से अच्छे लोगों की विश को पूरी भी करता हूँ। खरगोश ये सुनकर बहुत हैरानी से कहता है, तो क्या तुम गाजर भी उगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी जड़ों के पास खोदो, तुम्हें गाजर मिल जाएंगे। खरगोश ये सुनकर बिना देर किए पेड़ के नीचे खोदने लगता है। थोड़ा सा खोदने के बाद ही उसे पेड़ की जड़ों में बहुत सारे गाजर मिलते हैं। ये देखकर खरगोश खुशी से उछल पड़ता है और पेड़ से कहता है, अरे वाह, इतने सारे गाजर! थैंक यू जादुई पेड़, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये कहकर खरगोश पेट भरकर गाजर खाता है और सारे जानवरों को जादुई पेड़ के बारे में बताता है। जिसके बाद सारे जानवर रोज खुशी खुशी अपने पसंदीदा फल और पत्तियां खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जादुई पेड़ बहुत दुखी होता है। तभी खरगोश उसके पास आता है और कहता है, अरे जादुई पेड़, आज तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है दोस्त। जाओ और जाकर सभी जानवरों को यहाँ बुला कर लाओ। खरगोश सबको बुला कर लाता है, जिसके बाद जादुई पेड़ उन सबसे कहता है, प्यारे दोस्तों, मेरा समय काल पूरा हो चुका है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे तुम सबका दोस्त बनकर बहुत मजा आया। मुझे ईश्वर ने जितनी विश पूरी करने का लक्ष्य दिया था, अब उसे पूरा होने में सिर्फ 3 विशेष बाकी है। आप सब आपस में बात कर लो और मुझे अपनी 3 विशेष बताओ, जिसे पूरा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी पेड़ से बहुत प्यार करते थे और उसे जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए कोई भी विश नहीं मांगता। जिसके बाद पेड़ उन्हें समझाते हुए कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जाना निश्चित है। अगर तुम ये 3 विश नहीं मांगोगे तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा और ईश्वर के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी विश पूरी करिए और खुशी खुशी मुझे विदाई दीजिए। पेड़ के समझाने पर जानवर विश मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद बंदर विश मांगता है,
मेरी ये विश है कि हमारे जंगल में हर साल बारिश हो, जिससे ये जंगल कभी बंजर ना हो सके। पेड़ बंदर की विश पूरी कर देता है, जिसके बाद लोमड़ी की बारी आती है और लोमड़ी कहती है, मेरी विश ये है कि शिकारी इस जंगल में कभी ना आए, जिससे हम जानवर सुरक्षित और निडर होकर रह सकें। अब आखिरी विश बची है। देखते हैं कि ये विश कौन मांगेगा और विश में क्या मांगेगा। चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आगे क्या होता है। पेड़ लोमड़ी की विश पूरी कर देता है और अब खरगोश की बारी थी। खरगोश थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मुझे एक बीज चाहिए। क्या तुम्हें सिर्फ एक बीज चाहिए? हाँ, मुझे सिर्फ एक बीज ही चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो कहो, कौन सा बीज चाहिए तुम्हें? सर्व बीज, मुझे सर्व बीज चाहिए। पेड़ खरगोश की होशियारी पर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत होशियार हो मेरे दोस्त। किस तरह तुमने मेरा लक्ष्य भी पूरा करवा दिया और मुझे फिर से प्राप्त भी कर लिया। मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। इस तरह पेड़ खरगोश को सर्व बीज देता है और फिर एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सभी जानवर मिलकर उसी जगह पर सर्व बीज को गाड़ देते हैं और रोज उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन सर्व बीज का पौधा मिट्टी से बाहर नहीं आया था, जिस वजह से सारे जानवर चिंतित होकर आपस में बात करते हैं। इतने दिन हो गए, अभी तक तो पौधा बाहर आ जाना चाहिए था। क्या हम जादुई पेड़ को वापस नहीं ला सकेंगे? अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम भूल गए कि हमारे प्यारे जादुई पेड़ की पूरी की हुई विश कभी खाली नहीं जाती। हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और रोज नियमितता से पानी डालना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारा प्यारा जादुई पेड़ हमारे सामने होगा। ये कहकर खरगोश और जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे सभी जानवरों के घर बर्बाद हो जाते हैं और पहाड़ की चट्टानें टूटकर जंगल की ओर लुढ़कने लगती हैं। सभी जानवर डर जाते हैं और इकट्ठा होकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका ध्यान जादुई पेड़ के बीज पर जाता है। ओहो, क्या होगा पेड़ का? क्या वो लोग उसे बचा पाएंगे? चलिए देखते हैं। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी ने खरगोश को देखा है? ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि खरगोश जादुई बीज के पास गया है। सभी उस ओर भागने लगते हैं और जैसे ही वो खरगोश के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी चट्टान उनकी ओर तेजी से आ रही है और जैसे ही वो उन पर गिरने वाली होती है, तभी अचानक सब एकदम से थम जाता है और चट्टान भी जहाँ थी वहीं हवा में रुक जाती है। सारे जानवर डर से बंद अपनी आँखों को जब खोलते हैं तो देखते हैं कि तूफान रुक चुका है और खरगोश अपनी कमर पर हाथ रखे सर्व बीज की तरफ देख रहा है। जैसे ही वो लोग वहाँ देखते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं। उनके जादुई पेड़ का नन्हा पौधा अब जमीन से बाहर आ चुका है। खरगोश उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे मेरे प्यारे दोस्त। जादुई पेड़, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। इस तरह से जंगल में जादुई पेड़ वापस आ जाता है और सभी झूमने गाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए और सबका भला करने की सोच रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।